आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, 29 तारीख से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। 15 दिन का आपके पास समय है, अपने लिए कुछ कर लोगे तो कर लोगे, वरना इस दलदल से कहते हैं ना, निकलना आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनके टेवे में, जिन पत्री में कहीं ना कहीं पितृदोष है। मैं उस पितृदोष के बारे में बात नहीं कर रही। तुम्हारे पूर्वज तुमसे नाराज होकर चले गए, उनको भूख लगी, उनको सर्दी लगी, ये लगा लो वो लगा, मैं उसकी बात नहीं कर रही। आई एम ओनली एंड ओनली टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल कंजंक्शन एंड कॉम्बिनेशन। जब आपके दूसरे भाव में, आप सुन लीजिए, दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में बुध शुक्र राहु, दूसरे भाव बुध शुक्र राहु, पांचवें भाव बुध शुक्र राहु, सातवें भाव। और अगर स्टडी के हिसाब से देखा जाए, अगर आपका शुक्र या आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं राहु केतु शनि से पीड़ित है, तो आप ये समझ के चलिए जो जिंदगी है ना, अब आपको मैं इसके सिम्टम बताती हूँ। पहली चीज तो पैसा आता नहीं है ना, हमेशा आपको बताया, अभी तो आप भी उस्ताद बन गए होगे। पैसा आ नहीं पाता, पैसा आता है तो टिक नहीं पाता, अगर टिकता है तो वो नुकसानों में जाता है, बीमारियों में जाता है, बीमारियां पीछा छोड़ती नहीं। आप किसी के लिए, कहते हैं ना, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी निकाल के दे दोगे ना, तब भी लोग आपकी बुराइयां करेंगे, आपकी धज्जियां उड़ाएंगे और मुंह पे लात मार के जाएंगे। ये खैर उनकी तो गलती है ही नहीं, हमारे टेवे में कुछ कंजंक्शन ही ऐसे हैं जो हम दूसरों के लिए करते हैं, दिल से करते हैं, बदले में बंदा वो कहते ना लात मार के जाता है। जो घर वाले होंगे इकट्ठे एक जगह जुट बैठ नहीं पाएंगे, अगर बैठेंगे तो कोई झगड़ा हो जाएगा, प्यार बहुत होगा, लेकिन जहां इकट्ठे बैठने लगेंगे वहां पर लड़ाई हो जाएगी। दूर रहेंगे तो सही रहेंगे, हर बंदा अपने में अकेलेपन में रहेगा, घर पे सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी उदासी रहेगी। ये सारे के सारे पितृदोष की निशानी है बाबा। ये जो दिन है ना, ये मेरे लिए पूरे साल में, जैसे दिवाली भी आती है, होली भी आती है, उनके अलग उपाय होते हैं सबके, आपको भी पता है, कितनी अलग अलग विधि वाले आपको उपाय बताती हूँ। ये जो 15 दिन की चीज़ है ना, ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने फादर साहब को देखा है एक राजा से ख़त्म होते हुए। ऐसा क्या हो गया, आप मुझे एक बात बताइए कि लखनऊ की, कानपुर की मैक्सिमम जो रोडें हैं, बिल्डिंगें हैं, मेरे फादर साहब ने बनाई थी। तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक से उसने काम करना बंद कर दिया, एकदम एकदम कहते ना, पूरा क्या बोलूँ आपको, है ना। देन ही वेंट मिसिंग, देन वी गॉट टू नो दैट ही इज नो मोर। आप यकीन, मैंने आपको याद है ना इधर, वो तो खैर दूसरी चीजें भी थी जो कहीं ना कहीं जिसके चपेटे लपेटे में वो भी आ गए, हम भी आ गए, अलग थी, वो भी अलग थी, लेकिन दिस मस्ट बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। इधर कहते हैं ना, कौवे एक जिंदा इंसान को, मैंने आपको हमेशा एक एग्जाम्पल दिए, दबोच का है, जिसके साथ होता है ना उसको पता होता है कि ये चीज़ें होती क्या है। अपना समझ के कह रही हूँ, कुछ करो नहीं करो, कुछ कुछ चीज़ें इजी चीज़ें वो तो कम से कम करना ही करना है। पहली चीज, मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है, आपने हवन जरूर करना है। हवन तो होगा ही, यज्ञ तो होगा ही होगा आपके घर पे। किसका होगा? ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः स्वाहा। घी ले लो, काले तिल, चावल, चीनी, इससे आपने आहुतियां देनी है 108। लेकिन मैं मेन जो चीज चाहती हूँ कि आपने करनी है, एक बार हवन हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, तांबे के लोटे में थोड़ा जल भर के रखना है, उसको आपने जमीन पे डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, रबड़ी के ऊपर बाती कौन सी, जैसे घी में डुबो, आजकल तो रेडीमेड भी मिल जाती है ना, घी की बाती, रबड़ी के ऊपर ये जैसे चम्मच से कर लो आहुतियाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक आपने चम्मच रखा, चम्मच पे रबड़ी रखी, रबड़ी के ऊपर जलता हुआ दिया, ठीक है। एक और काम कर सकते हैं, जो जलता हुआ घी का दीपक है, ठीक है, उसके नीचे थोड़ी सी रबड़ी, उसको टच कर दो। ओम पितराय नमः, ओम पितराय शांति भव स्वाहा, ओम पितराय नमः, ओम पितराय शांति भव स्वाहा। मैं कहती आप ज्यादा नहीं कर सकते, आप 11 कर दो, लेकिन ये करनी कहीं ना कहीं जरूरी है। ये यकीन मान के चलना, ये आपके जिंदगी में क्या बड़े बड़े चमत्कार बदलाव लाएगी, ये आपको खुद को फिलहाल अंदाजा नहीं है, जो कि आगे हो जाएगा, 100% हो जाएगा।
लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जब इतनी ऐसी ऐसी भारी भरकम चीजें कर रहे होते हैं ना, तो दूसरों को क्या कहते हैं, कोसना, इसने मेरे, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। किसी की औकात है ही नहीं कि आपको आबाद कर दे या आपको बर्बाद कर दे। आप यकीन मान के चलिए, ये हमारी जो प्लेनेटरी पोजीशंस है, एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होता है सबके फादर साहब, वो जो लेकर पैदा हुए ना, वो जो चिट्ठा लेकर पैदा हुए हैं, सब उसकी वजह से। मैं आए दिन सुनती हूँ, हाँ जी शहना जी, उन्होंने हमको सपोर्ट नहीं किया। अरे भाई, अच्छे खासे ऊपर वाले ने तुमको हाथ पैर दिए, सब कुछ तो दिया है, दिमाग दिया, हाथ पैर दिए, सारा कुछ, हट्टे कट्टे इंसान हो, तुमको काहे को किसी की सपोर्ट की जरूरत है? तुम इस लायक बनो ना कि तुम लोगों को सपोर्ट करो। मेरे को बड़ा दुख होता है, मेरे को बड़ा दुख होता है। अच्छे खासे लोग जब ऐसी बातें करेंगे, नहीं नहीं हमको तो किसी ने हेल्प नहीं किया। क्यों हेल्प चाहिए, क्यों हेल्प चाहिए? मेरे को ना, क्योंकि हम इतने उससे निकले हैं ना, इसलिए बाबा मेरे को कसम से बोलूं, मुझे तो तरस भी नहीं आता। मैं ये सोचती हूँ कि आपके सर पे तो फिर छत है, दो वक्त की रोटी खाने को है, हमारे पास तो वो भी नहीं था। पर मेरी माँ ने ना हमेशा मेरे को एक चीज़ सिखाई है, वत्सल को एक चीज़ सिखाई है कि हाथ बढ़े ना तो ऐसे ऐसे नहीं। और वो इतने दिमाग में फिट हो गई थी ना कि 13-14 साल से काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पता था सर पे बाप तो है नहीं, अपना बाप खुद ही बनना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं, अपनी मेहनत करो, होएगा काम। ये हो गया, हमारी ये चीज हो गई, ठीक है। आपने इन दिनों में, है ना, अब आपको कुछ वृक्ष की चीजें बताती हूँ जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करेगी, आपका बेड़ा पार करेगी। ये लिख के ले ले आप बात। पहली चीज ये हो गई कि आपने 5 आम के पेड़ लगवाने हैं। जहां पर भी आपको थोड़ा खोजबीन करना पड़ेगा, जहां पर कुछ टाइम के लिए आप उसकी सेवा उठाओ। 5 आम के पेड़ अगर आप लगाते हैं तो पितृदोष, आपका स्वर्ण ऋण दोष, अनजान ऋण दोष से मुक्ति मिलेगी। अगर आप पीपल के वृक्ष इस 15 दिन के अंदर अंदर जितने मैक्सिमम हो सके, या अगर मैक्सिमम ना हो सके, अगर आप एक भी लगवाते हो, पितृदोष, वो जो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे पीछे से पकड़ा हुआ है, भागने की कोशिश करो पीछे से पकड़ा है, भागने की कोशिश करो पीछे से पकड़ा है, उससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। जामुन का पेड़ आपको 100%, ये अगर आपने ये जो वृक्ष की भी चीजें आपको मैंने बताई हैं, अगर आप ये करते हो, आप बहुत बड़े 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 चीजों से कहीं ना कहीं आपको खुद ऐसा लगेगा कि कोई ऐसी चीज है जो मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। अगली चीज बता देती हूं, आपने ब्रह्म मुहूर्त में अगर हो सके एक तिल के तेल का दीपक और एक सरसों के तेल का दीपक, मैं कहती ये 29 से शुरू होकर, संडे को छोड़ के, संडे को नहीं, 29 से शुरू होकर आपने 43 डेज तक एक सरसों का तेल का दीपक और एक तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के जड़ में, ये जड़ के इर्द गिर्द आपने जरूर जला के आना है। इस दिन, इन दिनों में जितना अपना पॉकेट अलाउ करे, जितना अपना पॉकेट अलाउ करे, उससे बढ़ के अगर किसी के पास 100 रुपये है, अगर वो चवन्नी कर भी देगा या 1000 रुपये चवन्नी कर भी देगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बात ना तब बनती है कि जब आपके पास 100 रुपये है ना, और इतना वो रखो कि आप 50 रुपये, चलो मैं ये नहीं कह रही, सबका अपना अपना होता है ना, मैं आपके जैसी नहीं, आप मेरे जैसे नहीं, सीधी सी बात है, मैं ये नहीं कह रही, है कि नहीं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं, आप वो चीज करो कि आपको खुद को भी पता चले कहीं ना कहीं कि कोई चीज आपने, कहते ना, अपना एक हिस्सा दूसरे को दिया है, वो तर्पण करने के लिए कि मेरे, और ये जो जरूरतमंद की जो आप सेवा उठाओगे, जो भी कपड़े वस्त्र हो, अनाज का दान हो, कुछ भी पका हुआ भोजन खिला दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वो जो चीज आप करोगे अपने, जैसे अपने ना, अपने मन में करना कि मैं मेरे फादर के नाम से, लेट श्री सुनील सेठ, उनके नाम से जाने अनजाने, अपने मन में इंटेंशन के जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ी देना।
बस ऐसे करके अंदर से फील करके, मत ठीक है ना, तो मन से, मतलब कहते हैं ना, इट हैज टू बी फ्रॉम योर हार्ट. It should not be that you have seen this particular video or you have seen particular person on this and he or she is saying this, then you have to do it. It has to be from your heart. कौओं की, डॉगी जी की, इस टाइम पे और इस टाइम से जो एक तरह का आप मन में संकल्प ले रहे हो, वो कहते हैं ना, जो बेजुबान है उनकी अगर आप सेवा उठाते हैं बड़े दिल से, दिखावे के लिए नहीं है ना, ये देखो, वो देखो, किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए मस्त मौला एकदम. वो क्या कहते हैं, जो खीर होती है, खीर के अंदर दूध, शक्कर तो होगी, खीर है तो दूध तो होगा, लेकिन दही भी डालनी है. दही, दूध और चीनी, चावल, ये चीजों को मिक्स करके, और मैं तो कह रही थोड़ा गुड़ भी मिला दो, थोड़ा ऊपर से गुड़ भी डाल दो, ओए होए, मैं तो कहती हूँ उसके अंदर थोड़ा शहद भी डाल दो, एक बूंद. आपको हिसाब नहीं, आपके कितने बड़ी से बड़ी दिक्कतें को कैसे पिछाड़ेगा पटक के ये. अंतर्मन हीलिंग को सब्सक्राइब करो, शाइना सेठ व्लॉग्स को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए. ओके देन, बाय बाय, नमस्कार.